पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुयेन लीचू की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में भाग गया था, जहां लुयेन के सामने एक डेविल बीस्ट आ जाता है और शीमिंग उसे ढूंढने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट गया होता है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुयेन के सामने से वह बीस्ट भाग जाता है। वह एविल स्प्रिट का पपेट्स होता है और अब हम शीमिंग को देखते हैं, जिस पर एक बीस्ट अटैक कर देता है, पर शीमिंग उसके बार से बचकर वहां से भाग जाता है। और अब लुयेन के सामने सॉर्ड किंग लेवल का एक आदमी बैठा होता है। लुयेन उससे डेविल मिस्ट फॉरेस्ट से बाहर जाने का रास्ता पूछता है। ली जू ही कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारे खून का स्वाद कैसा होगा मैं जानना चाहूंगा। और फिर वह लुयेन पर अटैक कर देता है और उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वह बच जाता है और उसके हाथों से लुयेन छूट जाता है। लुयेन यह देखकर सोचता है कि शायद यह मुझे बचाने के लिए आए हैं। ली जूही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लड बेस्ड लैंड में आने की। जिन वू शांग कहता है कि मेरा मिशन तुम्हें मारना है, चाहे फिर तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ली जूही कहता है कि तुम्हें अपने मिशन के बारे में भी नहीं पता, यह कितने दुख की बात है। जिन वूशोंग कहता है कि बेशक मेरा मिशन सॉर्ड डोमेन की भूमि को प्रोटेक्ट करना है, पर मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी वूशोंग ली जूही पर अटैक कर देता है और ली जूही उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। वह अपनी शील्ड को बना लेता है, जिससे कि उसे एक भी अटैक नहीं लगता। और अब वह दोनों एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। उस स्वॉर्ड का प्रेशर इतना होता है जिससे कि लुयेन बहुत दूर जाकर गिरता है और अब वह यह देखकर चौंक जाता है और अब वह कहता है कि थैंक गॉड मैं वहां से जल्द ही बाहर आ गया। ली जू ही वहां से भागने लगता है, जिस पर जिंग वू शांग कहता है कि डरपोक भाग कहाँ रहे हो, दम है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। लुयेन सोचता है कि मैं तो इनके सामने एक चींटी के बराबर का भी नहीं हूँ। तभी वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि क्या तुम लुयेन हो। लुयेन पूछता है कि तुम कौन हो। शीमिंग उसे सारी बात बता देता है और अब उसे वह एक जेड देता है, जिसे देखकर लुयेन सोच में पड़ जाता है, जहां पर उसकी मां ने उसे जेड का एक हिस्सा दिया था और कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हें लेने जरूर आएंगे। शीमिंग कहता है कि मेरा नाम शीमिंग है, मैं बेस्ट डोमेन में लू फैमिली का एक सदस्य हूँ। तुम्हारे पिता का नाम लू शेंटोन है, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आने को मुझसे कहा था। उसे बताता है कि तुम्हारे पिता 60 साल की उम्र से पहले ही स्वॉर्ड आर्ट रियल्म पर पहुंच गए थे, वह पहले से ही ब्लेड मास्टर बन चुके हैं। लुयेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी फैंग फैमिली का बिजनेस ठीक करना है। जिस पर शीमिंग पूछता है कि कैसा बिजनेस। लुयेन बताता है कि फैंग क्विंग होंग ने मेरे ग्रैंडफादर की पोजीशन को छीन लिया है, इसके हेड की पोजीशन उसके सही मालिक के हाथ में होनी चाहिए। उसने मेरी मदर की मेमोरियल टैबलेट को एंसेस्टर हॉल से बाहर फेंक दिया था, मैं उसे भी एंसेस्टर हॉल में रखना चाहता हूँ। शीमिंग कहता है कि यह बहुत कठिन है, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे कि यह आसान हो जाएगा। जिस पर लुयेन कहता है कि मैं अपना बिजनेस खुद संभालूंगा। शीमिंग कहता है कि अभी तुम शॉर्ट बॉडी रियल्म पर हो, तुम यह कैसे कर पाओगे। लुयेन कहता है कि आप मुझे लू फैमिली का मार्शल आर्ट सिखा दो, जिससे कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। शीमिंग कहता है कि क्यों ना हम एक एग्रीमेंट करते हैं, अगर तुम 1 महीने में मार्शल आर्ट सीख गए तो फिर ठीक है, वरना तुम मेरे साथ चलोगे और तुम फिर शक्तिशाली होकर वापस आओगे, जिससे कि तुम अपना बदला ले सको। अब वह दोनों डेविल मिस्ट फॉरेस्ट को छोड़कर जाने लगते हैं। शीमिंग पूछता है कि तुमने डेविल मिस्ट फॉरेस्ट को कैसे पार किया। लुयेन बताता है कि उसे एविल स्प्रिट डीमन मिला था, पर वह उसे देखकर वहां से भाग गया। 2 सॉर्ड किंग लेवल के बंदों को देखा था जो आपस में फाइट कर रहे थे। उन दोनों लोगों का नाम बताता है। यह सुनकर शीमिंग बताता है कि स्वॉर्डलेस मास्टर दुनिया में सबसे पावरफुल मास्टर हैं, जो बिना स्वॉर्ड के भी एक युद्ध को जीत सकते हैं। जिन वू शांग उनका डिसाइपल है, उनका सामना एक ही व्यक्ति कर सकता है जो ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड मास्टर हैं
और उनका डिसाइपल ली जू ही है, जो लेजेंडरी ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड यंगर जनरेशन के डिमोनिक पावरफुल स्वॉर्ड मैन में से एक है। और अब उनके सामने एक डिमोनिक बीस्ट आ जाता है और अब लू इंसान से जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कि वहां से वह डिमोनिक बीस्ट चला जाता है। यह देखकर शीमिंग भी सोच में पड़ जाता है। शीमिंग उसे उसके डैड के बारे में बताता है कि उनके पास 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो स्वॉर्ड है। यह सुनकर लुएन भी कहता है कि मैं भी अपने डैड की तरह पावरफुल बनूंगा। लुएन कहता है कि मैंने ब्लड गोल्ड मास्टर का नाम कभी भी नहीं सुना। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।